पेपर लीक प्रकरण में सांसद बेनीवाल का सीएम गहलोत पर हमला जारी। कहा, जरा सी भी संवेदनशीलता बची है तो सीबीआई जांच की सिफारिश करे सरकार। दिल्ली नागौर। प्रदीप डागर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का पेपर लीक प्रकरण को लेकर लगातार सरकार और सीएम गहलोत पर हमला जारी है। सांसद ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री अपने पुत्र मोह में राजस्थान के लाखों बेटियों के दर्द को भुला चुके हैं। बेनीवाल ने ट्वीट में सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आपने 4 वर्षों से जिसे जयपुर पुलिस कमिश्नर बना रखा है उसके खौफ में अपने बेटे का बतौर आरसीए अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचन करवा दिया, मगर 4 वर्षों से सरकारी नौकरी की उम्मीद में लाखों का कर्ज लेकर पढ़ाई करने वाले मेहनतकश छात्र छात्राओं के सपनों को चकनाचूर करके रखा है। ऐसे में प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते क्या आपका यह दायित्व नहीं बनता कि आप प्रदेश के लाखों बेटों और बेटियों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोके, सीबीआई जांच की सिफारिश करे सरकार। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत में जरा सी भी संवेदनशीलता बची है तो उन्हें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सहित रिट व उन तमाम भर्तियों के प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर देनी चाहिए जिनके पेपर लीक हुए थे, ताकि पेपर लीक प्रकरणों में पर्दे के पीछे बैठे असली गुनाहगारों के चेहरे सामने आ सके। ये कहा ओबीसी आरक्षण को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को ओबीसी आरक्षण के विषय को लेकर भी अपनी बात रखी। सांसद ने कहा कि ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करवाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के ओबीसी वर्ग से जुड़े अभ्यर्थियों ने 30 सितंबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया था। इसके बाद 30 सितंबर को ही कांग्रेस पार्टी के विधायकों और सत्ताधारी दल के कई नेताओं तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों व सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता हुई और उसके बाद कांग्रेसी नेताओं और विधायकों द्वारा 48 घंटों में ही ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करवाने की बात सार्वजनिक रूप से कही गई, मगर 48 घंटे बाद भी ऐसा नहीं किया गया और जो परिपत्र सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को जारी किया वो समझौते के अनुसार 30 सितंबर से ही मान्य होना चाहिए था, मगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, जो सरकार की कथनी और करनी में अंतर को दर्शाता है। क्योंकि उक्त समझौते के बाद भी कुछ भर्तियों की विज्ञप्तियों में सरकार ने ओबीसी वर्ग के संबंध में जारी पुराने परिपत्र के अनुसार ही भर्ती निकाली। इससे साफ जाहिर है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के सामने 30 सितंबर को कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भ्रामक बातें कही। हाल ही ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करवाने के लिए लगातार आंदोलित रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर आवास पर सांसद बेनीवाल से मुलाकात करके ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2022 को जारी फरमान को प्रस्तावित 1.25 लाख भर्तियों में लागू करवाने व 4 वर्षों से तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा लाए गए तुगलकी फरमान के कारण ओबीसी वर्ग के युवाओं के हुए नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल शैडो पोस्ट सृजित करवाने की मांग ज्ञापन देकर रखी, जिस पर सांसद ने सीएम गहलोत को ट्वीट करके तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने की मांग। जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को सारे नियम कायदों को दरकिनार करके
सारे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, जो जिला इकाइयाँ जो वैध थी उनको अवैध करार थे, और जिस तरह डरा धमका के पिछली बार अपने बेटे को आरसी का अध्यक्ष बनाया, उस समय कई कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। लास्ट की स्थिति ये हो गई कि अगर मैं मदद नहीं करता तो उनको गिरफ्तार और करते, तो फार्म ही भर पाए खाली। और अब की बार जयपुर कमिश्नर ने डरा धमका के और एक तरफा मुख्यमंत्री के बेटे को अध्यक्ष बना दिया। आरसी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूँगा कि अगर बेटे को आप अध्यक्ष बना सकते हो, आपको अपना बेटा इतना प्रिय है, तो राजस्थान के लाखों जवान, लाखों किसान के बेटे जिनकी रोज भर्तियां पेपर लीक हो रहे हैं, रोज आउट हो रहे हैं, आपके सीएमओ के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज मैंने आरोप लगाए थे। अगर मेरा आरोप सही है तो उनकी जांच कराएं, और मेरा आरोप अगर गलत है तो जवाब दें राजस्थान की सरकार कि हनुमान बेनीवाल ने आरोप गलत है। किस तरह इनके ओएसडी का पहले नाम आया था पिछली बार, अमित ढाका के जो तार जुड़े हुए थे, किस तरह आपके सुभाष गर्ग का था, इनके पहले के जो रीट के अंदर मामला उसमें मंत्री का था। तो ये सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये महिपाल मदेरणा और मलखान और बाबूलाल नागर का मामला हुआ, उस समय तो सीबीआई जांच करा दी इन्होंने सारी की सारी। अब कौन सी आपत्ति आ गई? करवा दे सीबीआई जांच। ये कहते हैं ना, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं तुरंत ये करता हूँ, संवेदनशील हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि संवेदनशीलता कहीं है। सरकार बचाने के लिए हर हथकंडा राजस्थान की सरकार अपना रही है, और जितने भी मुख्यमंत्री के समर्थक विधायक है वो अपने अपने इलाके में मिनी मुख्यमंत्री है। नागौर को कौन चला रहा है? नामा का विधायक जिसका भाई और जीजा हत्या के मामले में अंदर है, वो पूरे नागौर को चला रहा है। नागौर जिले की हर नियुक्ति उसके इशारे पे होती है। बाकी विधायकों की स्थिति क्या मैं जानता हूँ सब। एक थानेदार एसडीएम डीवाईएसपी जीती है नागौर के अंदर। तो मेरा इसके अंदर ये रहेगा कि जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बेटे को आरसीए का चेयरमैन बनाया, डरा धमका के विरोधियों को, अब मुख्यमंत्री जी आप राजस्थान के उन बच्चों को जो आपकी तरफ देख रहे हैं, लाखों बच्चे आपकी हर भर्ती हर पेपर आउट हो रहा है, आप खाली बातें कर रहे हो, ये बयान दे रहे हो कि पड़ोसी राज्यों में भी हो रहा है। ये क्या बात हुई? पड़ोसी राज्यों में कुछ भी हो रहा होगा, पड़ोसी राज्यों में जो अच्छा काम हो रहा है वो क्यों नहीं कर रहे हो? गुजरात में शराबबंदी है, लागू करो आप राजस्थान के अंदर। अगर पड़ोसी राज्यों की बात कर रहे हो तो बिहार के अंदर शराबबंदी होगी शायद, और कई राज्य शराब बंद करने की बात कर रहे हैं, तो आप भी शराबबंदी की बात करो। पड़ोसी राज्यों की अगर बात करते हो तो वहाँ इस तरह जब आप अपराध में 1 नंबर चले गए, तो पड़ोसी राज्य जहाँ अपराध है ही नहीं, तो आप ही बात करो कि अपराध कैसे घटे राजस्थान के अंदर। आम आदमी सवाल जवाब पूछ रहे हैं। चुनावी साल है, इतना ही बजट ले आना, इतनी लोक लुभावनी बातें करना। इस बार कांग्रेस की छुट्टी तय है राजस्थान के अंदर, और इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होगी। और दूसरी जिम्मेदारी गहलोत के साथ साथ जो दूसरा खेमा सिर्फ मुख्यमंत्री बनना ही चाहता है, वो किसी बात पे नहीं बोलता। बोलना चाहिए सचिन पायलट को, क्यों नहीं बोल रहे सचिन पायलट? मैं सचिन पायलट से अपील करूंगा कि पेपर लीक मामले में वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। जब सीएमओ संदेह के घेरे में आ गया तो पायलट किस बात का वेट कर रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस के कई नेता ऐसे जो अब सीएम पे आरोप लगा रहे हैं, जो पहले सीएम को अपना घोड़ राजनीतिक पॉलिटिकल पिताजी मानते थे, घोड़ फादर मानते थे, अब उनको अचानक उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ठीक नहीं है। तो भाइयों, आपको बीजेपी में जाना है तो वैसे ही चले जाओ, कम से कम इस तरह की बात करके क्यों लोगों को बरकरा रहे हो? ये बात मैंने कही थी और मैं मेरी बात पर अडिग हूँ। राजस्थान में जितने भी पेपर आउट हो रहे हैं, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी, इसको लेकर आरएलपी बड़ा आंदोलन राजस्थान में करेगी, बड़ी रैलियां करेगी, और राजधानी को आने वाले दिनों के अंदर घेरेगी। सर, लाखों युवा आपके साथ में जुड़े हुए हैं, बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हो पा रहा है? कर रहे हैं ना आंदोलन बड़े, और कौन कर रहा है? अग्निपथ का आंदोलन किसने किया इस देश के अंदर? अग्निपथ का आंदोलन अगर देश में किया तो 2 लाख जवानों की रैली हनुमान बेनीवाल ने करी। जितनी भी आप देखिए, चाहे सीआरपीएफ के जवान का मामला हो, जब केंद्र का विरोध करना हो, स्टेट का विरोध करना हो, तो हमारे जैसे ही मामला आता है, जैसे ही पेपर लीक का मामला आया, रीट भर्ती का मामला लोकसभा के अंदर मैंने उठाया और पेपर रीट रद्द करवाई। अब जिस दिन ये पेपर आउट हुआ, उस दिन पहले ही दिन जिस पार्टी ने प्रदर्शन किया आरएलपी थी, तो आरपीएससी पे चले गए, जोधपुर चले गए, सीएम के गृह जिले में, बीकानेर गए, राजधानी के टिकट पे किया। परसों में हमारे जो प्रदर्शन थे पूरे राजस्थान के अंदर थे। आज आप देख रहे हो कौन कर रहा है राजस्थान में? विपक्ष कौन है? बीजेपी वाले तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं। बीजेपी वालों के तो खुद के जो 13 से 18 के अंदर जितने पेपर आउट हुए, आरपीएससी का चेयरमैन जेल के अंदर था, उस समय भी लड़ाई मैं ही लड़ रहा था, कांग्रेस नहीं लड़ रही थी। उस समय वसुंधरा से लड़ रहे थे, अब गहलोत से लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अपराध में और पेपर आउट कराने में भी इन्होंने गठबंधन कर लिया गहलोत वसुंधरा, ऐसा ही नजर आ रहा है।